हमारा इसमें कोरोना में बिजनेस बंद पड़ा है, तो हम इसी से थोड़ा परेशान है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अरे बच्चों का भविष्य बेकार है, सब स्कूल नहीं खुले, सब बच्चे बेरोजगार घूम रहे गांव में। ये क्या है ये हमारा क्षेत्र आम फल पट्टी का है। गवर्नमेंट ने ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की जिससे आम का उत्पादन जो है बढ़ाया जा सके। हमारे वहाँ मलियाबाद विधानसभा में अखिलेश यादव के सरकार में मंडी परिषद से मंडी बन रही थी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 4.5 साल पूरा हो गया है। उसके बाद कितना विकास हुआ है, कितना लोगों को और मांग है, आखिर कितना उस सरकार से लोग खुश हैं, इन सभी मुद्दों पे हम बात करने के लिए आज हमारे यूपी तक की चौपाल पहुंच चुकी है। राजधानी लखनऊ के इस मलिहाबाद क्षेत्र में आपको बता दें कि मलिहाबाद क्षेत्र से जय देवी यानी बीजेपी की एमएलए हैं और साथ साथ ही यहाँ पे एमपी जो है वो कौशल किशोर, जिनको केंद्र में नेतृत्व भी मिला हुआ है, यानी बीजेपी के विधायक और एमपी दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी चौपाल। नमस्कार, मैं हूँ आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। अब आपसे हम बात करते हैं, चूँकि यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आखिर किस तरीके का 4.5 साल में आपके विकास हुआ। ये बताइए कि योगी हमारे यहाँ सरकार तो बहुत अच्छा विकास हुआ। सड़कें बनी बढ़िया, रोड बढ़िया बना है, अंडर गांव में लैट्रिनें हम लोगों को मिली हैं, कॉलोनियाँ मिली हैं, ये सब विकास ही तो हो रहा है। सारा विकास हुआ है। आप बताइए कि योगी सरकार जो 4.5 साल थी, कितना खुश हैं उससे आप? उससे हम बहुत खुश हैं भैया, योगी सरकार से। आप बताइए, आप बताइए 4.5 साल हुआ है योगी सरकार का, कितना आप खुश हैं सरकार से? सरकार से हम खुश हैं, लेकिन हमारा इसमें कोरोना में बिजनेस बंद पड़ा है, तो हम इसी से थोड़ा परेशान है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों की कुछ ज़रूरतें होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो होने चाहिए, क्या क्या आपको लगता है कि होना चाहिए था जो हो नहीं पाया, इसी वजह से जो उम्मीद हमें ये लगता है जैसे छोटे दुकानदार हैं उन लोगों को कुछ बैंकों से कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए, जैसे उनका बिजनेस चल सके। सरकार से हमारा यही कहना है। यही कहना है। आप बताइए, आपकी जिस तरीके से 4.5 साल पूरा हो गया है योगी सरकार को, आपको लगता है कि क्या क्या कितना आप खुश हैं, पहले इस सरकार से बताइए, फिर हम आगे पूछते हैं। हम सरकार से बिल्कुल खुश हैं और सरकार की प्रक्रिया जो चल रही है वो ठीक चल रही है। लेकिन इस समय हमारा देश जो है कोरोना से जूझ रहा हुआ है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि पूरे प्रदेश को साथ में लेके कोरोना महामारी से बचाव लड़ें। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को क्या लगता था कि जो 4.5 साल बीत गया, अब कुछ महीने बाद फिर से चुनाव है, क्या चीज़ें थी जो होनी चाहिए थी जो अभी नहीं हो पाई, आपको लगता है? अभी इस विषय में हमारे भाई साहब और सभी लोग खड़े हैं। आप बताइए, क्या लगता है आपको इस 4.5 साल में और क्या क्या होना चाहिए था? अरे बच्चों का भविष्य बेकार है, सब स्कूल नहीं खुले, सब बच्चे बेरोजगार घूम रहे गांव में। ये क्या है ये कुछ पढ़ाई लिखाई, कुछ बच्चों के सब बच्चे बेकार घूम रहे हैं, कुछ क्या, हम तो कुछ तनिक भी खुश नहीं है। सब बच्चे ऐसे घूम रहे हैं स्कूल के, उसका साधन किया जाए कुछ। आप लोग और इस क्योंकि 4.5 साल बीत गया, फिर अब चुनाव होगा, फिर आप चुनाव लड़े मतलब वोट देंगे आप लोगों को, क्या क्या उम्मीदें थी जब सरकार बनी थी, आपको लगता था ये चीज़ें हो जाएंगी? हम लोग यही सोच रहे थे कि अच्छा सब कुछ होगा, लेकिन अच्छा हमारे फेवर में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। बच्चों का सब भविष्य बेकार है, सब घूम रहे गाँव में इधर उधर। आप तो राजधानी में है लखनऊ की, जहाँ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बैठते हैं और यहाँ से ही पूरा प्रदेश गवर्नर होता है, आपको लगता है कि बहुत सी चीज़ें हो सकती थी जो नहीं हुई? बहुत सी चीज़ें नहीं हुई, बहुत सी होनी चाहिए था, लेकिन बहुत सी चीज़ें कुछ भी नहीं हुआ हमारे फेवर में। किसान की तो मौत है चारों तरफ से। आपसे पूछते हैं, आप बताइए, ये जो आपका क्षेत्र है मलिहाबाद, 4.5 साल पूरा हो गया है योगी सरकार को, आपको लगता है कि कितने आप इससे संतुष्ट हैं? जिस हिसाब से हमने कल्पना की थी कि गवर्नमेंट मोदी जी या योगी जी ऐसे खरे उतरेंगे और उससे कई गुना अधिक अपने तरफ से उन लोगों ने प्रयास किया है। हालांकि संतुष्टि किसी भी गवर्नमेंट से किसी को नहीं मिल सकती है, कुछ ना कुछ अपने आप से भी करना पड़ेगा, ये हमें सीखना है। और ये बीमारी का समय है, महामारी का समय है, इसमें हमें भी धैर्यता के साथ गवर्नमेंट के साथ सीना से सीना जोड़ के आगे बढ़ना होगा। अच्छा, ये बताइए, विकास के जो मायने हैं, आपको लगता होगा 4.5 साल पहले भी आप यहीं होंगे, 4.5 साल बाद भी आप यहीं हैं, आपको लगता है कितना बदलाव हुआ है यहाँ पर? बहुत ढेर सारा बदलाव, जैसे विद्युतीकरण के मायने में देखें हम लोग बहुत पीछे थे, ठीक है, और उस हिसाब से 100 से ज़्यादा भी बहुत कई गुना अधिक काम हो गया है। जैसे हम लोग के यहाँ बहुत लगभग में एक 75 वाट का एक ही ट्रांसफार्मर हुआ करता था और हम लोग के उधर लाइट ही नहीं था,
ठीक है, इतना बड़ा गांव होते हुए। लेकिन आज की डेट में बहुत हम खुश हैं कि हमारे तब तीन ट्रांसफार्मर उपलब्ध हैं और कोलवा वाला पुल जैसे माँ चांदका देवी वाला सपा गवर्नमेंट में नहीं बन पा रहा था और आज योगी मोदी जी के जो है कार्यकाल में ऐसा संभव हो पाया है। ये बहुत खुशी का माहौल है। आप बीजेपी तो से तो नहीं है? नहीं, बीजेपी मैं किसी गवर्नमेंट से ताल्लुक़ नहीं, मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ और हालांकि अपना वर्क करता हूँ, मुझे कोई इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से फ़ायदा नहीं होता। ओके, ठीक है। आप बताइए कि आप 4.5 साल हो गए हैं, अब कहीं ना कहीं आप कितनी योगी सरकार से कितना खुश हैं? बाकी भैया मैं तो खुश नहीं हूँ, क्योंकि हमारा क्षेत्र आम फल पट्टी का है। गवर्नमेंट ने ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की जिससे आम का उत्पादन जो है बढ़ाया जा सके। हमारे वहाँ मलियाबाद विधानसभा में अखिलेश यादव के सरकार में मंडी परिषद से मंडी बन रही थी, मौजूदा सरकार ने उसको रोक दिया। अभी आप लोगों ने बताया कि आप सड़कें बन रही, ये बन रहा है। अभी आप भी हैं, अगर आप अभी अंदर कस्बे में चलें आपको जूते उतारने पड़ेंगे। यही राजधानी की ही ये ग्राम पंचायत है। आपको लगता था क्योंकि यहाँ पर एक केंद्र है पूरे उत्तर प्रदेश का, यहाँ के आपके चीफ मिनिस्टर भी बैठते हैं, तो जो विकास आप लोगों ने उम्मीद किया था 4.5 साल पहले उतना हो पाया है? विकास अभी आप हमारा विकास खंड जनपद का है, 7 जनपद के 8 विकास खंडों में से सबसे पिछड़ा हमारा ब्लॉक है। यहाँ पे ना तो शिक्षा का स्तर है, ना ही स्वास्थ्य का अच्छा स्तर बढ़िया हुआ है, कुछ भी उम्मीदों पे खरा नहीं। लेकिन आपके यहाँ तो यहाँ से बीजेपी से एमपी भी हैं, बीजेपी से आपके विधायक भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी यहीं के हैं, तो क्या उपेक्षा का शिकार हुआ, क्या लगता है आपको? क्षेत्र पिछड़ रहा है, लोगों की उम्मीदें थी कि बदलाव करेंगे, कुछ अच्छा होगा, लेकिन शायद कुछ अच्छा नहीं हुआ। आप बताइए कि क्या लगता है आपको, कितना विकास हुआ है 4.5 साल? यहाँ पे कोई विकास ही नहीं हुआ है माल में, कुछ विकास नाम कोई चीज़ है ही नहीं। क्या हुआ है ये हमको नाम गिनाइए माल में क्या हुआ है। आप योगी सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं उनके कार्यों से? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। कुछ योगी जी ने क्या किया है ये बताइए, उत्तर प्रदेश में क्या काम किया है बताओ, एक भी विकास तो काफ़ी कहते हैं कि हमने इतना कर दिया और ये कर दिया। कुछ किया हो तो बताइए। कोरोना काल में देखिए लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन कब हुआ था, बता रहे थे ऑक्सीजन वजह से कोई मरा नहीं है। आप देख लीजिए कितने लोग ऑक्सीजन से मरे हैं, कितने लोगों को ऑक्सीजन मिला है। सही बात है। अच्छा आप ये बताइए कि जैसे 4.5 साल पहले आपने चुनाव वोट दिया होगा, उसके बाद सोचते होंगे समय बीतेगा चीज़ें बदलेंगी, कितनी बदली? कुछ नहीं बदला। एक काम बता दीजिए आप क्या बदली हैं उत्तर प्रदेश में, तो कुछ बदलाव बताइए, एक भी कार्य बड़ा बताइए आप उत्तर प्रदेश में जो बड़ा कार्य हुआ हो। आप बताइए, ये बताइए कि कितना आपको लगता है 4.5 साल में विकास हुआ? 4.5 साल में दबे कुचले पिछड़े बिछड़े शोषित वंचित उज्ज्वला योजना के तहत अगर देखा जाए घर घर सिलेंडर पहुँचे हैं। ये मलियाबाद विधानसभा हमेशा विद्युत के मामले में पिछड़ी रही। जब से मोदी जी आए, योगी जी आए, तो यहाँ पर 24 घंटा लाइट मिल रही है। किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी लाइट की, तो सबसे बड़ा हल ये हुआ है कि अब मलियाबाद विधानसभा को 24 घंटे बिजली मिल रही है। इससे बड़ी उपलब्धि यहाँ के किसानों के लिए और कुछ नहीं हो सकती। आपको विकास लगता हुआ है। अच्छा ये बताइए कि अब 4.5 साल बीत जाएंगे, फिर से अब चुनाव होगा, आपको लगता है कि सरकार दोबारा आनी चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि जो योजनाएं हैं मोदी जी की, योगी जी की, वो पब्लिक तक पहुंची हैं। आज देखिए किसान सम्मान निधि के तहत जो है 2000 रुपये खाते में पहुंच रहे हैं। अरे उनसे पूछिए जिनके पास खाने को खाना नहीं था, आज राशन भी मुफ्त मिल रहा है और 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, जिससे वो अपना परिवार का पालन पोषण। आप बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं, कार्यकर्ता हूँ मैं, इसीलिए अपनी योजनाओं के बारे में बताऊँगा। ठीक है, और भी लोगों से पूछते हैं यहाँ पर कि उनका क्या सोच है, क्या विचार है। आप आइए, आगे आइए, आइए आप आइए, आप आइए। क्या ये बताइए कितना आपको लगता है कि विकास हुआ है? विकास हुआ, पेट्रोल पे दाम अगर बढ़े हुए हैं तो देखा जाए कि उस हिसाब से आबादी भी तो बढ़ रही है। देखा जाए तो काम चल रही तो रहा ही है, हर चीज में। 5 किलो चावल के बदले जो 5 किलो राशन मिल रहा है, ये शिक्षा कहाँ जा रही है? पेट्रोल पे आ रहा 55 रुपये लीटर, 55 रुपये काम कर रहे थे। इतना महंगाई बढ़ी हुई है। पहले हम लोग लखनऊ जाते थे तो आराम से 100 रुपये में घुमाते थे। शिक्षा कहाँ जा रही है? बच्चे का भविष्य बेकार है सर। शिक्षा भी फ्री चल रही है बराबर लगभग। क्या महंगाई हो गई? प्रतिदिन सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं। 24 घंटे का लाइट दिन गाँव में लाइट ही नहीं आती है। सारा दिन गांव में लाइट नहीं आती है। लाइट क्या करेंगे? लेकिन ऊर्जा मंत्री जो है श्रीकांत शर्मा जी, वो कहते हैं कि लाइट तो 24 घंटे देते हैं। लाइट हर गांव में 24 घंटे नहीं आती है। हाँ आती हो कि 24 घंटे गांव में लाइट का 2-2 दिन जो लाइटें ना आए, थोड़ी बारिश हो जाए 2-2 दिन 3 दिन लाइट आती ही नहीं है। और लाइट का कनेक्शन कितना बढ़ा हुआ है, चार्ज कितना बढ़ा हुआ है।
उनका दावा तो यही है कि हम 24 घंटे लाइट देते हैं। एक बल्ब जल रहा है तब भी 24 घंटे का उनका दावा है, लेकिन बात ये है इसमें, क्या अब जैसे कहीं का तार टूट गया, अब वो बनने में टाइम लग रहा है, कहीं का ट्रांसफार्मर लग गया बारिश में, तो वो तो रुकेगा ही ना, तो लाइट उसकी वजह से रुक रही है। आज तो 24 आप घंटे बताइए। हाँ, आज का समय तो ऐसा है, आप देख रहे हैं कि अदरवाइज़ कंट्रीज़ में क्या मचा हुआ है, ठीक है, कि मतलब तालिबान वगैरह देख लो, और कितना मतलब ये देख बहुत बड़ा प्रश्न है आज के समय में, ठीक है। लोग अपने आप को देखते हैं कि हमें क्या मिला क्या नहीं मिला, अपने आप में वो तड़प रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ गवर्नमेंट देखो, जितने शरणार्थी हमारे हिंदुस्तान के, सबको बिल्कुल नहीं, वो तो फिर ये बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा हो गया है। हम एक ज़मीन से जुड़ी हुई बात करते हैं, क्योंकि आपका एक क्षेत्र है, आप लोगों ने कुछ उम्मीद रखी होगी। हम सिर्फ उसके विकास की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी के सांसद भी, बीजेपी के एमएलए भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बैठते हैं। उस हिसाब से आपका विकास हम जानना चाह रहे हैं। नहीं, तो कई ढेर सारे विकास हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि महामारी तो चल ही रही है, ठीक है। महामारी से भी देखिए पूरा नेशनल इशू था, वो इंटरनेशनल, उससे आपके विकास से मतलब नहीं। विकास से मतलब होता है आपकी गली, रोड, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, इनसे मतलब होता है। नहीं, सब कुछ इंस्पॉसिबल है। और देख लीजिए कि आप जैसे शौचालय वगैरह भी बिल्कुल, महिलाएं पहले देख रहे थे कि आप बाहर जाया करती थी और कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट सुविधा नहीं मिल पाती गवर्नमेंट से, लेकिन आज ऐसा हुआ है योगी मोदी जी के शासन में कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सुविधा मिल पा रही, ये सबसे बड़ी बात। आप बताइए, आप भाई थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये बताइए कि क्या सोचते हैं आप, कितना विकास देख रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है भाई साहब। बहुत ज़्यादा है। क्या काम है आपका, किस चीज़ का? हमारा होटल है होटल है। तो लगता है कि जिस हिसाब से आपका 4.5 साल पहले भी होटल था जी, 11 साल हो गए। 11 साल हो गए, तो कितना विकास हुआ इस रोड पे चलते फिरते? गाँव में कोई विकास नहीं, चहला जाओ, चहले में पैर भर जाएंगे आपके। नहीं, जितना पहले तो भाई अभी भी है। जी, तो अब फिर से चुनाव आ रहा है, फिर सरकार वादा करेगी कुछ ना कुछ। सरकार वादा करेगी कि देखा जाएगा किसको बनाया जाएगा। जी जी, आप आइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा चलिए। और भी लोगों से बात करते हैं। साफ तौर से कुछ लोगों की सहमति है, कुछ लोगों की नहीं सहमति है। ये जनता है, जनता कुछ भी कह सकती है, क्योंकि उसका अपना प्रजातंत्र है। आप बताइए, कितना आप संतुष्ट हैं 4.5 साल के इस विकास से? संतुष्ट भी हैं, नहीं भी संतुष्ट हैं। यहाँ पे जो है किस लिए और नहीं किस लिए, दोनों बताइए। नहीं है भी नहीं है, जो योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ के जो विधायक या सांसद हैं, विधायिका जी ने यहाँ पे यानी कि कहा था कि महिला डिग्री कॉलेज के लिए, वो भी काम नहीं हुआ है। सांसद जी ने 2014 के चुनाव में कहा था यहाँ पे रेलवे लाइन निकालने के लिए, काफ़ी दिनों से वो कह रहे हैं कि यहाँ पे यानी ये प्रस्तावित है, मगर अभी तक काम नहीं हुआ है यहाँ पे। तो विकास और का बाकी महंगाई बहुत हावी है। हम लोग अच्छा, विकास जो है आपके क्षेत्र में, चूँकि आप लोग यहाँ रहते हैं और हमेशा से चाहते होंगे कुछ डेवलप्ड हो, कुछ चीज़ें हो, तो वो डेवलपमेंट हुआ है? नहीं, डेवलपमेंट जिस हिसाब से होना चाहिए, सत्ता है यानी कि सत्ता के यहाँ पे विधायक सांसद हैं, उस हिसाब से नहीं हुआ है जी। यहाँ पे थोड़ा यानी कि आगे जाएंगे आप, चौराहे पे मंडी वाली गली है, काफ़ी दिनों से वो यानी कि लोग कह रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं, मगर वो पूरी नहीं हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? अरे उधर मुझे आप भी और लोगों से भी पूछते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। चाचा इधर आइए, ये बताइए, 4.5 साल हो गया सरकार का, आपको लगता है कितना आपके क्षेत्र में विकास कर पाई है सरकार? विकास तो किया है। हाँ, विकास क्या किया। क्या विकास किया? अरे यही सड़कें हैं, यही सड़कें सब। पहले नहीं बनी थी? नहीं बनी थी, दोबारा फिर बनी है। दोबारा फिर बनी, हाँ, यही विकास है बस? हाँ, और क्या विकास है, सड़क के ऊपर सड़क विकास। बस। अच्छा, चलिए और भी लोगों से पूछते हैं इनसे। आप बताइए भाई साहब, आप बताइए, ये बताइए कि 4.5 साल जैसे पूरा हो गया योगी सरकार का, आप लोगों का भी अपना एक मत होगा क्योंकि आप यहाँ रहते हैं, कितना विकास आपको लगा हुआ है अभी तक? विकास तो हमें तो कुछ नहीं लगा। अभी गांव क्षेत्र में मैंने देखा घूम के, यहाँ पे हमें विकास तो कुछ नहीं लगा है। एक हमारे सांसद जी हैं, ये गांव कौन सा पड़ता है, 8 गणी सौरा में गोल दिया था, उसमें तो हमें दिखा दो कुछ नहीं विकास किया। वहाँ की रोडें आप देख लीजिए तो आप सोचेंगे बहुत अच्छा विकास नहीं हुआ। ये बताइए, यहाँ से बीजेपी के एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं, और ये बहुत टच लखनऊ का एकदम माना जाता है पास में, तो ऐसे में विकास कितना होना चाहिए था? आप लोग क्या उम्मीद थी जब सरकारें बनी थी? विकास तो बहुत अच्छा होना चाहिए था। हमने वोट भी दिया था उसके पहले, 2017 में चुनाव हुआ था। अब विकास नहीं हुआ है, उसके लिए मैं क्या करूं? आप लोगों के लिए रोजगार व्यवस्था, कुछ ऐसी व्यवस्था, चूँकि युवा हैं, ऐसे कुछ आगे बढ़े उसमें? जी, रोज़गार तो चाहते हैं, मगर रोज़गार मैंने काफ़ी जगह फॉर्म डाला मगर कभी हुआ नहीं। आप बताइए भाई साहब कि 4.5 साल पूरा हो गया सरकार को, अब चुनाव फिर से आने वाला है। आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में जो यहाँ से बीजेपी के विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी आसी पड़ोस बैठते हैं, कितना विकास आपको लगता है?
सर विकास तो हुआ है और जो भी सरकार आती है अपने स्तर से वो कोशिश करती है कि जितना मैक्सिमम विकास कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं, कुछ न कुछ सरकार के साथ हर सरकार की समस्या आती है। अब अगर इधर देख लिया जाए बीजेपी सरकार में तो कोशिश तो करी उन्होंने बहुत काम करने की और किया भी, लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें आई समाज के साथ में या ये कह लें विश्व स्तरीय समस्या इस समय कोविड, इसकी वजह से काफ़ी व्यवधान आया है। कोविड को छोड़ के हर चीज़ नहीं सर, बहुत इफेक्ट दिया है इसने। कोविड जब से आया है बहुत इफेक्ट किया है हर चीज़ पे, हर मुद्दे पे। आप किसी भी मुद्दे में चले जाइए, कोविड में सरकार ने अच्छा काम किया, मामले में चले जाइए, कोविड में सरकार ने अच्छा काम किया, बिल्कुल किया सर। इससे बेहतरीन काम मुझे नहीं लगता। अगर कोई और सरकार होती तो हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं करती, लेकिन मेरे हिसाब से जो काम इस सरकार ने किया है बहुत अच्छा किया है। मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ बीजेपी के ही सारे सांसद और एमपी हैं और ये आपको लगता था कि क्योंकि अब तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि दोनों एक ही पार्टी के हैं, तो ऐसे में जो जिस विकास का लेवल होना चाहिए था वो हो पाया? सर मैं अगर 1% दूँ या नंबरिंग करूँ तो मेरे हिसाब से 10 में मैं 7, 7.5 का करता हूँ कि जो है काम हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं समस्याएं आई हैं और कुछ जगह हैं जो कुछ काम होने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। पता नहीं अभी होंगे या नहीं होंगे या चुनाव के चक्कर फिर पेंडिंग हो जाएंगे, लेकिन विकास हुआ है। ठीक है, हम जिस तरीके से लगातार बात कर रहे हैं लोगों से, ये वो मलिहाबाद का क्षेत्र है। यहाँ पर हमने चौपाल में कुछ लोगों से बात की। साफ तौर से यहाँ पर जो बीजेपी की सांसद हैं और बीजेपी की जो सांसद हैं और बीजेपी की जो विधायक हैं, दोनों एक ही परिवार से, यानी कि कौशल किशोर जी की वाइफ यहाँ से विधायक भी हैं और वो खुद यहाँ के एमपी हैं जो अब केंद्र में नेतृत्व उनको मिला है। साफ तौर से माना ये जा रहा है कि इस चौपाल में हमने जब लोगों से बात की तो उनका मानना ये था कि जिस लेवल की सरकार यहाँ पर है और चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठते हैं, उस लेवल का जो विकास होना चाहिए था वो विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। हालांकि कोरोना मामले में या कुछ और मुद्दों पर ये भी मानना है कि कुछ विकास हुआ भी है। तो ये दोनों तरीके की बातें यहाँ से निकल के आ रही है। मलिहाबाद का वो क्षेत्र है जो अभी अनडेवलप्ड है, पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है। लोगों ने सड़कों की बात तो की है कि सड़कें बनी हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जो वादे किए थे सरकार ने, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो या डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, वो पूरे अभी तक नहीं हो पाए हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।